क्वेश्चन। Matter in our surroundings. जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, so the things which occupies space, जो जगह लें, ठीक है, and have mass, और उन्हें मास हो, and have mass is called matter. जैसे कि आप गैस भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस। अगर आप अपने टायर में हवा भराओगे तो उससे ज़्यादा हवा नहीं आएगी। इसका मतलब है कि गैस की भी जगह होती है। ये तो मर्जी नहीं कि कितनी भी गैस भरते चले जाओ। बैलून में भी अगर एक से थोड़े से ज़्यादा गैस भरोगे तो अल्टीमेटली वो बस्ट हो जाता है और उसका मास भी होता है। एयर में भी, एयर का भी मास है, लिक्विड का भी मास है। समझ में आई बात कि नहीं? सो अगर हम देखें तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, तो कितना ऊंचा एटमॉस्फेयर है? 500 किलोमीटर ऊंचा। जो एटमॉस्फेयर है वो एटम से बना है ना, तभी तो एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। तो अगर देखो तो यहाँ 1 स्क्वायर इंच में जितना प्रेशर पड़ रहा है, 8 किलो प्रेशर पड़ रहा है। इतनी हवा है। हाँ, 1 स्क्वायर इंच। सो इट इज़ सो मच मैसिव। तो इसका मतलब है कि गैस में भी वजन होता है और लिक्विड में भी मास होता है। क्या मास होता है? अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे आप कहीं पे 1 kg आलू लेके आते हो तो क्या ये 1 kg उसका मास है? उसी की आप पेमेंट करते हो। सो व्हाट इज मैटर? बोलो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्या आप मुझे 1-2 एग्जांपल बता सकते हैं फिर? व्हाट इज मैटर? क्या हो सकता है मैटर? क्या पेन एक मैटर हो सकता है? और एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड, ठीक है, जो जगह ले, ठीक है। तो स्पेस, जैसे स्पेस है, स्पेस में कोई चीज़ कहीं रखोगे, इस कमरे में कितना स्पेस है, या ये पूरा स्पेस ही तो है, उसमें कहीं अर्थ है, कहीं सन है, तो वो अपना अपना स्पेस ले रही है कि नहीं ले रही? आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ? पेन हो गया, चेयर हो गया। तो इधर कोई बात करे पता नहीं चल रहा है। आपकी रियान की आवाज़ 2-4 बार है, ये मतलब डिस्टर्ब। इतना धीमे लिख के बताओ ना। एक पर्ची ले लो, हर चीज़ लिखो, वो भी तुम्हें देगा। नहीं लिख के देता क्या? आज बहुत गर्मी है तो लिखेगा। हम थोड़ी देर रोक देंगे अपना, जरूरी आपकी बात है, क्योंकि इट इज़ सो नॉलेजेबल। यू आर ए लॉरेट एंड एसेट ऑफ द क्लास, ठीक है। पेन, इसी तरीके से चेयर, ये सब मैटर हो सकता है। इवन अर्थ, मून, ये सब भी तो मैटर ही हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर एक ऐसी चीज है जिसको हम परसीव कर सकते हैं, छू सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इवन एयर चलती है तो हमें पता चल जाता है कि एयर चल रही है, तो उसको हम परसीव, अपने सेंसर से परसीव कर सकते हैं। आँखों से देख सकते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे पानी को टच किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मैटर भी हैं जैसे टच नहीं कर सकते, क्या टच भी करते हैं, ठीक है कि नहीं? सो मैटर कैन बी परसीव। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल का क्या मतलब होता है? जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, उसको फिजिक्स कहते हैं। कोई कुछ पूछे फिजिक्स क्या है? एनीथिंग which can be touched, which can be seen, which can be experienced comes under physics. कोई पूछे केमिस्ट्री क्या है? Anything which changes its property, जैसे दूध का दही बन जाना, क्या ये केमिस्ट्री है? ऐसा करने से क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए?
एंड वॉट एवर इज विद इन आवर बॉडी हैपनिंग दैट इज बायोलॉजी। हमारे बॉडी में जो हो रहा है तो वो क्या है? बायोलॉजी। तो आपकी जो साइंस की बुक है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो अभी हम शुरुआत केमिस्ट्री से कर रहे हैं, उसके बाद अगला इसमें 5-6 चैप्टर के बाद 5 चैप्टर के बाद फिजिक्स आ जाएगा जो नेचर के बारे में बताएं, और तीसरी चीज़ जैसे बायोलॉजी जो हम लोगों के अंदर है, ठीक है कि नहीं। तो अब इतनी बात है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको हम सब समझ सकें। फिजिकल प्रॉपर्टी तो जो देखी जा सके, समझी जा सके, डिस्कस की जा सके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी ऑल मैटर, जो भी मैटर हैं, अगर हम चॉक के पीस को डस्टर से तोड़ते जाएं तो क्या वो बहुत फाइन पार्टिकल बन जाएगा। किसी भी चीज़ को, इवन वुड को भी क्रश किया जा सकता है, एंड इट विल बिकम स्मॉल पार्टिकल। अल्टीमेटली वी रीच एट दैट स्टेज विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उस स्टेज को क्या कहेंगे? द टाइनीएस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। तो सारा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? सारे जितना भी मैटर है वो सब एटम से बना हुआ है। वो एटम ऑक्सीजन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी, आयरन का, तरह तरह के एटम है। इतने तरीके के एटम है जो ये चार्ट में दिए हैं। कोई आयरन का है, अलग अलग नाम है। ऑक्सीजन का भी C कार्बन होता है कि नहीं, ऐसे कभी छोटे क्लासेस में आपने पढ़े हैं। N से नाइट्रोजन, तो ये सब एटम्स। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो चलो, तो पहली इसमें क्या बताएंगे हम? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। सो ऑल मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब जरा देखो, ये जो पार्टिकल है ये किस साइज का होगा, कितना बड़ा हो सकता है, जरा देखा जाए। मान लीजिए आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट क्या चीज़ होती है? दैट इज, अभी पहला वाला जरा देखो डायग्राम, इसमें क्या दिया गया है कि देयर इज पोटेशियम परमैंगनेट किस काम में आता होगा? जैसे तुम लोग घर में 10 रुपए के, हाँ अब देखो कि अगर आप अपने घर में पूछोगे अपने मम्मी से तो वो बता देंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट आपके घर में जो पालक धोई जाती है, सब्जियां इसी से धोई जाती है जिससे उसके बैक्टीरिया मर जाए। तो हर एक घर में सांप काट ले तो इसको लगा दो तो जिंदा बच जाएगा। तो जहाँ पर वहाँ खून की क्लॉटिंग कर देता है। नाउ वी विल सी दैट कि पोटेशियम परमैंगनेट का हम पार्टिकल देखते हैं तो, और आपसे पूछते हैं कि क्या पार्टिकल इतना छोटा होता है? जरा देखो, कुएं में इसको डाल दो तो कुएं का पानी साफ हो जाता है। इसको गांव में लाल दवा के नाम से लोग जानते हैं। सर अगर हम इसको गंदे पानी में डालें तो भी साफ हो जाएगा? तो उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। साफ तो कहना अलग। अब ये देखो, ये थोड़े पर्पल कलर का है, वैसा है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है कि नहीं? क्या पार्टिकल इतना छोटा होता है और भी छोटा होता है? उसको देखा नहीं जा सकता ना। हाँ, तो ये जैसे ही पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखो स्नेह
ठीक है। अगर इसको कभी तुमने गुरुद्वारे में शरबत पिया जो बड़े से ड्राम में Yes, sir. 200 लीटर, उसमें ये डाल दिया जाए तो क्या ये इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि पूरे ड्राम के पानी को पर्पल कर दे कि नहीं कर पाएंगे? कर देंगे। कर देंगे। ये देखो, तो ये जैसे अब इसको हम क्या कर रहे हैं इसमें देखिए कि मान लीजिए इस बीकर में डाल दिया, ठीक है, इसको तो ये क्या इस पूरे पानी को अभी नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर अगर इसको छोड़ेंगे तो क्या इसके पार्टिकल्स आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। स्प्रेड होते चले जा रहे हैं, ये देखो। तो धीरे धीरे ये डार्क पर्पल कर देंगे। और इतना ही नहीं, इसको मैं बहुत बड़े बर्तन में डालूं उसमें पूरे में फैल जाएंगे। इस कमरे भर के पानी में डालो तो भी सब जगह, यानी उस पार्टिकल के अंदर कितने सारे पार्टिकल थे। तो इससे हम पता, अभी भी ये हो रहा है लेकिन जब तक क्लास खत्म होगी बिल्कुल डीप पर्पल हो जाए। और फिर हम उसको और पानी डालते जाएं तो कलर हल्का होगा, लेकिन फिर भी ये काम होता चलेगा। सो लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स। इससे क्या पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। वो दिखने में 2-4 थे लेकिन क्या फैलते जा रहे हैं। अल्टीमेटली आप नीचे देखो और डीपर होता जा रहा है क्या। Yes, sir. हाँ सर, डार्क तो हो इससे रहा है। पता चल रहा है कि डीपर होता जा रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे इसको हम अगर स्टिर करेंगे तो इसका और कलर पे बन जाएगा। लेट अस सी, देखो तो इसका क्या नाम है आयुषी, ये जो हमने इसमें डाला है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट सर ये मैग्नीशियम पर मैंने कहा ना। पोटेशियम पोटेशियम। अभी लिख देंगे। नाउ लेट अस सी, देखिए ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आगे देखिए नाउ सर, इसी तरीके से आपकी बुक में एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इन्होंने इसमें क्या दिखाया कि पोटेशियम परमैंगनेट, क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में? कहीं लिखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट Yes, sir. लिखा हुआ है? ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट दिखाया है उसके ठीक नीचे देखो, क्या उसमें ये भी लिखा है कि कॉपर सल्फेट से भी हम ऐसा कर सकते हैं? कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आपको? पहले ही पेज में ही लिखा होगा नीचे। तो ये कॉपर सल्फेट है, ये देखो। सर नहीं लिखा। चलो भी दिखा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट को भी हम ऐसे बना सकते हैं कि कॉपर सल्फेट बहुत सारे काम में आता है। जो हमको बोन मिलता है ना जिससे बुक हम लोग चिपकाते हैं, तो वो ब्लू कलर का दाना है, तो उसमें कॉपर सल्फेट मिला रहता है। ये देखो, कॉपर सल्फेट का काम क्या है? इसको नीला थोथा भी कहते हैं, यानी सर इसको- इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। इसमें भी आता है। अदरवाइज इसको खाने से अगर हम इसको गोंद में मिला दें तो चूहे खाएंगे आपकी बुक तो मर जाएंगे। तो ये वो चीज़ है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, ऐसे ही हम इसमें क्या डाल सकते हैं? कॉपर सल्फेट में बना सकते हैं। तो ये भी थोड़ी देर में क्या होगा, गैस हो जाएगा। सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अब हम आपको दिखा दें कि कॉपर सल्फेट कहाँ लिखा हुआ है बुक में। नहीं लिखा है। पोटेशियम परमैंगनेट आपने देख लिया, ठीक है। नाउ आगे देखिए, ठीक है। दैट इज ओके, कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है, वो देखा जा सकता है। कॉपर सल्फेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट मिला आपको क्या? हाँ सर, कहाँ पे मिला? 7.5 1 5 कहाँ लिखा? हाँ ये देखो, इन्होंने देख लिया, कॉपर सल्फेट लिखा है, ये देखो मिल गया Yes, Yes, sir, sir. मिल गया। सबसे ऊपर। तो
कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, दैट इज 1.5। देखो एक्टिविटी सर ये हॉट वाटर की एक्टिविटी है। यस सर। हॉट वाटर की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये हो जाएगा, स्टीम करेंगे तो हो जाएगा। अब जरा देखो तो ये धीरे धीरे इसको हमने मिला दिया, थोड़ी देर में इसमें कलर आएगा। अभी तो हल्का ब्लू है इतना ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा डार्क है तो ये और डार्क हो गया। और डार्क होता जाएगा, धीरे धीरे डार्कर होता जाएगा। अभी तो मिल रहा है ना, तो जब धीरे धीरे मिलाएंगे तो डार्क होता चला जाएगा। चलो ना, all metal is made up of tiny particles. How it can be proved? That if a small crystal of potassium permanganate is taken and mixed in large amount of water, then the complete water turns purple. पूरे का पूरा पानी कैसा हो जाएगा, जबकि एक ही दो था। इसका मतलब उसमें इतना सारा पार्टिकल है कि वो पूरे पानी में फैल गया। अगर बड़े से आप वाटर टैंक में भी डाल दो उसको भी पर्पल कर देगा। इससे क्या पता चलता है कि इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो क्या वो पोटेशियम परमैंगनेट जो इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, तो इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज आर सो टाइनी विच आर कॉल्ड एटम, जिसको कि हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ वी एड पोटेशियम परमैंगनेट इन, ठीक है, वाटर, देन इट डिसॉल्व्स। क्या आपने इसमें घुलते हुए देखा था जब घुल रहा था? यस सर। इट डिसॉल्व्स इन कंप्लीट वाटर, और फिर वो इतना छोटा हो गया कि अब आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। क्या जस्टिन तुमको इसमें, ये वैसे ब्लू है, थोड़ा थोड़ा ब्लू लग रहा है, लेकिन क्या आप तुम इसमें कॉपर सल्फेट देख पा रहे हो? या रियान आप देख पा रहे? नहीं देख पा रहे। नीचे जो अनडिसॉल्व है, लेकिन जो घुल गया वो तो नहीं दिख रहा है। ऐसे ही डिटॉल को अगर पानी में घोल दिया जाए तो डिटॉल सर डिटॉल दिखाई पड़ता है, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है, इट डिसॉल्व्स इन कंप्लीट वाटर, ठीक है, एंड मेक्स इट पर्पल, उसको पर्पल कर देगा। सो इट प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, इफ वी कीप ऑन हैमरिंग the chalk piece with duster, then it becomes fine powder, which proves that chalk piece was made with tiny particles. कभी तुमने चौक को किया होगा ना, पाउडर बना लिया होगा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल है, हाथ में फाइन पाउडर नहीं हो जाता है। तो when chalk piece is, ठीक है, hammered with duster, पहले डस्टर चलता था ना, तो with duster, आपके यहाँ पे भी डस्टर से पढ़ाते हैं कि? यस सर। अच्छा, डस्टर एंड स्मार्ट। ओके, तो when chalk is hammered with duster, it get converted into fine powder। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, चलो, तो इसका मतलब है फिजिकल नेचर की ये इससे मिलके बना है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो इस चीज को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ए इसमें से हटा दो, ये नहीं, बस इसका इतना ही पार्ट है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इससे बना है। अब हम और देखेंगे जो मैटर है उसके और क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर तुमको क्या बताया, जैसे ये मैटर है, तो पहला फीचर तुमसे पहली बात बताओ जरा स्नेहा, तो तुम क्या बोलोगे? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है सर, ऐसा नहीं बोलोगे? और भी पूछेंगे, नहीं और बताओ, ये तो सभी जानते हैं, ये तो जस्टिन भी जानता है, कुछ और बताओ। तब तुम कहोगी इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं
उनके बीच में स्पेस भी है। फिर से देखो, अगर मान लो तुम इसमें पानी ब्रिम तक भर लो, मुहाने तक, ऊपर तक, और अब बताओ आयुषी, अगर उसमें तुम धीरे धीरे 4 चम्मच चीनी डालो तो क्या होगा? बिल्कुल यहाँ तक भरा पानी, सर वो डिजॉल्व है। तो क्या ये बाहर बहेगा तो नहीं? ये करेक्ट है, नहीं बहेगा। देखो जिसने किया वही बता पा रहा सर है। बहेगा। ये भी सही बताना है कि क्यों नहीं बहेगा। रियान भी सही बोल रहा है, सर क्योंकि जो पानी है उसके बीच में भी स्पेस है, उसी में जाके वो नमक या चीनी बैठ जाएगी। हम पाउडर्ड नमक डाल के आपको दिखाएंगे, तो अगर नमक भी डाल देंगे तो उसका लेवल वही रहेगा। अगर समझ में आई बात कि नहीं, तो लिक्विड में लिक्विड ना डाला जाए, लिक्विड में सॉलिड डालो। ऐसा ना हो कि पानी में दूध नहीं मिलाना, तब तो वो अलग अलग लेवल हो जाएगा। लेकिन लिक्विड में अगर आप क्या कर दो, जैसे कि सॉलिड नमक के पार्टिकल डाल दो, तो क्या पार्टिकल डालने से वो गाढ़ा होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं? ये चाशनी या चीनी डालने से गाढ़ा हो जाता है पानी कि नहीं? लेकिन उसका जो लेवल है वो मानसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और लोग तो कह रहे नहीं बढ़ेगा, रियान ने बोला नहीं बढ़ेगा, जस्टिन ने बोला नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बोलो? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो पार्टिकल का बना है, उन पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have space between them चलो, तो अब जरा देखें इस बात को। अब हम क्या करते हैं, नमक डालते हैं। नमक NaCl होता है, जरा देखें तो इसमें ये है नमक, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है, दैट इज कॉमन सॉल्ट। और इसको किसमें डालेंगे? पानी इसमें बिल्कुल ऊपर तक भर लेंगे और फिर स्टिर करते जाएंगे। सर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग गलत है। अभी ठीक कर देंगे। यस सर, आई चुकी ना ओके, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, स्पैटुला से नमक डालूंगा। तो अब जरा देखिए, ये चम्मच है, इसी से हम इसमें पहले पानी ऊपर तक भर लेते हैं, फिर उसमें क्या मिलाएंगे? नमक। तो अब कुछ आप लोगों में से कह रहे हैं कि पानी बह जाएगा, तो ये देखते हैं किन बच्चों की बात सही होती है। सर नहीं बहेगा। अब कुछ जैसे आयुषी कह रहे हैं कि नहीं बहेगा, तो जरा देखें किसकी बात है। कोई बात नहीं, इसे वाटर ही समझिए। वैसे तो ये कॉपर सल्फेट मिलाया था, तो अब ये क्या बन गया है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये क्या बन गया है? चलो, तो मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, ठीक है? पानी ही समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिलाया था, ये से मिला दिया और ऊपर तक भरा। देखो ऊपर तक लग रहा है, तो मैंने इसको रख दिया। वो तो थोड़ा मोर डाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़्यादा नमक डाल देंगे, ऊपर तक ही है, ठीक है? अब जरा देखो, ज़्यादा नमक डाल देंगे, कोई बात नहीं, जिससे बहे नहीं। तो अगर इसमें नमक डाला जाएगा तो नमक इसके वाटर के बीच में बहुत सारा स्पेस है, उसके बीच में चला जाएगा नमक। नमक अलग से जगह नहीं लेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डाला जाए, क्योंकि अचानक डालेंगे तो उतना वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा ना, तो धीरे धीरे मिलता जाएगा, हम धीरे धीरे डालते जाएंगे। नीचे नहीं बैठना चाहिए, हमें इसमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो और डालेंगे, तो इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन। बात समझ आई कि नहीं? और ज़्यादा हम इसको चला नहीं सकते हैं, या चलाने के लिए पहले एक मार्क कर लो, आधे तक ही पानी भरो, तब तो वो भी किया जा सकता है। तो अब हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा तरीका अपना रहा हूँ, यहाँ तक हमने इसको पानी गिरा दिया, ठीक है? अब ये देखो, जहाँ तक इसमें पानी है उसमें मैं पेन से एक मार्क कर लूँ और बहुत सारा नमक डाल के मिला दूँ, तो अल्टीमेटली देखो कि जैसे जैसे नमक घुलता जाता है, क्या वो लेवल वहीं पहुँच जाएगा? बढ़ेगा नहीं।
क्यों नहीं बढ़ेगा? जरा देखो आपका इसमें कहाँ तक है, ये सर देखिए। मैं सेंटीमीटर में पत्थर डालते थे। हाँ, पत्थर में तो बढ़ जाएगा। तो ये देखो ज्यों-ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, पानी ऊपर चढ़ता जाता, ऊपर तक पानी चढ़ाया, मेहनत का फल उसने पाया। तेज धूप से कौवा प्यासा, पानी की थी कहीं ना आसा। एक घड़े में थोड़ा पानी देख हुई उसको हैरानी, कुछ सोचा तब लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों-ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, पानी ऊपर चढ़ता जाता, ऊपर तक क्योंकि वो घुलता थोड़ी ना। लेकिन अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? बोलिए। घोलने जा रहे हैं। तो वो उसके बीच का स्ट्रेंथ देखो, हमने सही जगह मार्किंग की है स्नेहा। अब जरा देखो, तो अब इसमें नमक कितना भी डाल दो, लेकिन जब पूरा इसमें घुल जाएगा तो बीच में चला जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। सर वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थोड़ा साइड कर दीजिए। हाँ, ये देखो। तो अब मार्किंग तो आपको दिख ही रही है, अब इसमें डाल दो बहुत सारा। तो अब अगर बैठा भी जाएगा, देखो अभी ऊपर चढ़ेगा पहले, देखो मैंने कितना सारा डाल दिया। तो क्या अभी इसका लेवल ऊपर आ गया है? देखो बहुत ऊपर आ गया, देख लो आ गया कि नहीं? सर आ गया। तो ऊपर तो आ गया, सबको लग रहा है ना ऊपर आ गया, देख लो। लेकिन ये ऊपर से भी नीचे आ जाएगा। अगर ये पानी इसमें नमक में घोल दो तो वो उसमें अभी घुला नहीं ना, इस वजह से नीचे है। लेकिन मैं इसको अगर डिज़ोल्व कर लूँ तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिज़ोल्व होगा तो वैसे वैसे इसका लेवल वहीं पहुंच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये थोड़ी देर में और घोलते हैं, अभी भी नीचे बैठा हुआ है, घुलना चाहिए ना पूरा। तो इसको घोल देंगे एंड अल्टीमेटली इट विल, क्योंकि ठंडा पानी है तो उसमें ठंडा पानी ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी। सो लेट अस सी, इससे क्या पता चलता है बोलो कि हाउ यू कैन प्रूव रियान दैट द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। Sir, we can prove by the following activity that when we add some salt, water, rock. रॉक नहीं करो, रॉक तो पत्थर है, तो पत्थर डालोगे तो पत्थर घुलेगा नहीं ना। ये थोड़ी कि पानी के बीच में पत्थर के जितना बड़ा बड़ा हवा है, ये थोड़ी ना, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत छोटी छोटी उसमें स्पेस है, उसमें नमक ही आ सकता है, पत्थर थोड़ी ना आ जाए। बात समझ आ गई कि नहीं? तो क्या लिखें? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम इफ वी एड। तो क्या किया जाए नाउ? अब जरा देखो नाउ, इफ वी एड कॉमन सॉल्ट, जो खाने वाला नमक है, क्या ऐसा कोई फिगर बना है आपकी बुक में? Yes, sir. मेरा पेन में बना है। इन वाटर देन लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज। पानी में डाल दो तो क्या होगा? देन लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है? मैं जैसे आपसे कहूं कि एक घड़े में बहुत सारी बॉल डाल दो और उस बॉल के बीच में अगर तुम रेत डालोगे या बालू, तो क्या बॉल का जो लेवल है ऊपर हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी जगह है, दो बॉल या बहुत सारी बॉल भर दो पूरे घड़े को बॉल से भर दो और फिर रेत डालने लगो, तो क्या रेत वहीं चली जाएगी जहाँ जहाँ उसके बीच में जगह, वहीं तो जाएगी। तो उसके बाद वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये छोटे स्तर पर हो रहा है। पानी के मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े हैं और नमक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो क्योंकि घुलेगा तो बहुत छोटे हो जाएंगे, दिखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे नमक के पार्टिकल? वो वैसे ही वहाँ चले जाएंगे जैसे बॉल के बीच में रेत चली गई। बोलो बात समझ में आ गई? बात अभी लेवल पहुँचा वहाँ तक कि नहीं? जब पूरा डिजोल्व होगा तब पहुँचेगा। अभी ये नीचे बैठा हुआ है नमक, है ना, तो वो लेवल धीरे धीरे हमें घोलना पड़ेगा। पानी अभी ठंडा है, धीरे धीरे तो बात आपको समझ में आ गई। तो क्या लिख दें बताइए? लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, इट प्रूव्स। सो पार्टिकल ऑफ साल्ट कहाँ चले जाएंगे? Between the space of the water. atom of water. Occupies The space the space between between the of water. particles of water या molecules of water। Sir, atom. देखो वाटर जो है, वाटर क्या है? 3 एटम से बना है, H2O, हाइड्रोजन,
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही एटम है। तो हम इसे जब बहुत सारे एटम से कोई चीज़ बन जाती है तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। यदि आप मॉलिक्यूल ना कहना चाहें तो पार्टिकल लिखने से भी बात बन जाएगी। तो अगर आपको प्रिसाइजली लिखना है तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिख सकते हो। एटम से मिलकर क्या बनता है बोलो? मॉलिक्यूल। ये तीनों एटम है, लेकिन पूरी चीज क्या है बोलो? मॉलिक्यूल। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। तो हर वर्ड इससे पता चलता है। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या हुई जस्टिन? Very characteristics. बोलो। Sir, matter is made up of small particles and they are in quantity of they are in large quantity. बोलो। Sir, particles of matter have space between. यही पहली है। वो तो ठीक है कि इसकी फिजिकल नेचर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब जब कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो इस पर अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? Sir, matter स्नेहा बोलो। molecules So have space between. particles of matter have space. बिल्कुल यही लाइन बोलनी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर वो मॉलिक्यूल हो या कुछ भी हो, उनके बीच में स्पेस हो। अगले क्लास में यहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अभी आप पार्टिकल, क्योंकि अभी सिखाया नहीं है ना आपको एटम के बारे में। इतनी बात हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी बताइए सृष्टि। So particles of matter are moving continuously. सो दूसरी चीज बताई जा रही है, सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। फिर से देखिए, जब मैंने अभी और डार्कर हो गया है, जब मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो क्या वो अपने आप मूव करते करते घुल गया? हमने इसको बहुत ज़्यादा स्थिर तो किया नहीं, अपने आप ही वो देखो और भी घुलता ही चला जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि, या फिर यहाँ अगर आप एक अगरबत्ती जला देंगे इंसेंस स्टिक, तो क्या जो उसकी एरोमा है, जो उसकी सेंट है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है, क्या वो पूरे कमरे में फैल जाएगी थोड़ी देर में? या जब आप डिओ लगाते हैं या कोई स्प्रे लगाते हैं, सो इज इट स्प्रेडिंग थ्रू आउट द रूम और नियर अबाउट यू? क्या तुम्हारे चारों ओर हो जाती है? इससे क्या पता चलता है कि वाटर में नमक मिला दें कुछ तो अपने आप ही वो घुल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि, बोलो अर्पित, व्हाट डज इट इम्प्लीफाई? इससे क्या पता चला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इस पानी में चीनी डाल दो, 1 घंटे बाद पियो, नीचे पड़ी लेकिन मीठा लगेगा, इसका मतलब है वो मूव कर करके उसने पूरे पानी को मीठा बना दिया है। बात कि नहीं? तो दूसरा क्या है बताइए लक्षिता। So particles of matter are moving continuously. एग्जाम्पल दो। जैसे water में sugar add करेगा वो नीचे रहेगा तो भी पानी। अदरवाइज So fragments of matter. yes, so the fragrance of incense stick, अब कौन सी स्पेलिंग गलत थी बोलो? Characteristics। तो कहाँ पे गड़बड़ लिखी है? आई आएगा ना? Yes, sir. Characteristics। चल अब देखो, that is fragrance of incense stick। या बर्निंग इंसेंस स्टिक। कौन सी इंसेंस स्टिक? बर्निंग इंसेंस स्टिक। ठीक है। स्प्रेड्स या रीचेस टू अदर कॉर्नर ऑफ रूम, टू अदर कॉर्नर ऑफ, अपने आप। इससे पता चल रहा है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ऐसे ही आप ये भी देखो कि एक हाँ? ये दैट इज वो कंटिन्यूअसली लगातार मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एक तरफ तुम इंसेंस स्टिक जलाओ, एक तरफ डीओ लगा दो, या एक तरफ वो ऑमलेट की स्मेल हो, तो क्या इस कमरे में दोनों मिक्सअप हो जाएंगे?
या और कुछ तुम बना रहे हो, कुछ मैगी बना रहे हो, तो वो सब मिक्स हो जाएंगी। या तीसरी तरफ तुम चूल्हे पे कुछ और चढ़ा दो, तो सब कमरे में अपने आप, उसके लिए क्या आपको इस कमरे में पेन से हिलाना पड़ेगा कि अपने आप मिक्स होती चली जाएंगी, अपने आप ही मिक्स होती चली जाएंगी। तो ये मूव पड़ते हैं। वाटर में भी तुम रेड कलर डालो, येलो कलर डालो, तो ज़्यादा कुछ ना करो, थोड़ी देर में देख लो सब मिल जाता है क्या। तो दो कौन से पॉइंट है रियान बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के। Sir, particles of matter have space between them, और particles of matter are moving continuously. थर्ड पॉइंट क्या है? Sir, third point ये है कि particles of matter attract each other. बहुत अच्छा। तो जैसा कि रेयान ने तीसरा पॉइंट बताया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये पार्टिकल से मिलके बना है रेयान? बताओ। Yes, sir. अच्छा, इसको यहाँ से खींचो, देखें इसके पार्टिकल अलग कर पाते हो? थोड़ा टाइट करो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि Sir, सर क्योंकि एक दूसरे से attract because करते उनके बीच में उसका टाइम टाइटली वो बॉन्डेड है, क्लींज्ड है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। सो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको ये नहीं अलग कर पाए, तो क्यों नहीं, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसको ऐसे करो तो क्या पेन को तोड़ लोगे आप? क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं बताओ? उनके बीच में बॉन्ड है, स्पेस है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। सो पार्टिकल्स सॉलिड में, लिक्विड में भी, लिक्विड में पानी को तुम उठाओ फिर डालो फिर चिपक जाएगा, पानी अपने लेवल पर रहता है, तो नहीं कि फैल रहा है चारों तरफ। तो जहाँ मटके में ऐसे अगर उनके बीच कोई फोर्स ना होता तो हवा में उड़ उड़ के फैल जाता, आपके पानी रखने और लाने का या बॉटल में लाने का कोई मतलब ही नहीं, खोलते ही उड़ जाता। लेकिन ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। या इसका क्या मतलब है? दे हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So, if we want to break a wooden piece, कोई डस्टर है तोड़ना चाहें, so it is not possible to break it. Why it is not possible? Because particles of wood are tightly clinched to each other. वे आपस में बहुत तरीके से एक दूसरे को होल्ड किए। Now, if we try to break डस्टर को ब्रेक करना चाहें, it is not possible. It is, why it is not possible? It is due to the reason. किस रीजन की वजह से? That particles of duster, जो डस्टर के पार्टिकल हैं, हाँ सेंटेंस पूरा करो जस्टिन। पार्टिकल्स ऑफ डस्टर क्या हैं? आर, particles of duster are attracting each other. हाँ, सर क्लिंच क्लींज्ड विद ईच अदर, टाइटली क्लींज्ड है। जरा आपने बुक में देखो, क्या यहाँ पर जो बहुत सारी लेडीज हैं वो जो ये इस तरीके का असमिया नृत्य कर रही हैं, क्या वो एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं और इनको छुड़ाना मुश्किल है? तो उसी तरीके की कुछ ना कुछ क्लिंजिंग होती है, पार्टिकल्स होल्ड कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम। सर और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, है ना, इसी की वजह से है। सो पार्टिकल्स ऑफ डस्टर are tightly clinched with each other. Clinched का मतलब है bonded.
पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैटर। एंड राइट वन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। एक फिजिकल नेचर बुक में दिया है, वो लिखना है, फिर एग्जांपल के साथ इतना ही लिखना है। फिजिकल नेचर मैटर का क्या है वो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर विद 1 एग्जांपल फॉर ईच। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर with 1 example for आप सभी लोग ग्रुप में ऐड हो गए, किसी का नाम नहीं हुआ तो बता देना। आपका नहीं हुआ? फोन नंबर लिखा था कल के पेपर में कि नहीं लिखा था? हाँ, उसमें आपने 11 डिजिट का लिख दिया था क्या? 4 से लिख दिए थे। हाँ? तो आज के इसमें जो लिखोगे ना तो फोन नंबर फिर से लिख देना। कोई सॉल्यूशन ना वहाँ पे हो। हाँ, वो होता जाएगा धीरे धीरे जाकर। चलो क्या कहा गया है इसमें, कौन कौन सा मैटर है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट पेज नंबर 3 है, पेज 3। तो कह रहा है मैटर कौन सा है, जो स्पेस लेगा वो मैटर हो रहा है। क्या चेयर एक मैटर हो सकता है? एयर हो सकता है, फिर कहीं हो सकता है, एयर भी हो सकता है। लव हो सकता है। लव कोई जगह घेरेगी क्या? कि बहुत ज्यादा लव है तो क्या उसके लिए बहुत सारा आर्ट चाहिए और बस्ट भी हो जाएगा, फट जाएगा क्या इतनी सारा भर दो? तो लव तो जगह नहीं घेरती और ना उसका कुछ वजन होता है, क्या उसका कुछ मास होता है क्या? तो उसके पास 2 किलो लव है। हेट हो सकता है, केजी में स्पेस भी नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। आलमंड्स, यस सर, आलमंड्स हो सकता है। थॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है। और देखो कोल्ड हो सकता है कि बहुत कोल्ड है, कोल्ड तो कोई जगह नहीं घेर सकता है, ज़्यादा कोल्ड है कम कोल्ड है उसका कोई स्पेस तो है नहीं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जगह घेरता है तो कोल्ड ड्रिंक हो सकता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, यस सर। सो स्मेल नहीं हो सकता, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम तो उसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम। नेक्स्ट देखो, गिव रीजंस। नंबर 2 क्वेश्चन कि देखिए the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to smell the cold food, bolo, Sir, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from
cold food you have to go close. So because of the kinetic energy, when the kinetic energy of the food is increased, then the smell can be then we can easily get the smell of the food, and the cold food is frozen, so the kinetic energy is decreased, and so we cannot so we have to get close to get the smell of the तो food. इसका रीजन उन्होंने ठीक बताया, कुछ चीजें हम समझे। तो जैसे हॉट फूड है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है क्या? सो इट्स पार्टिकल, तो उसकी जो स्मेल है, क्या हॉट फूड के ऊपर जो गैस निकलेगी ऊपर वो भी हॉट होगी क्या? या उसकी जो वेपर्स होगी वो भी हॉट होगी? और कोल्ड फूड है, अगर ठंडा पिज़्ज़ा रखा है और किसी ने फ्रिज से निकाल दिया तो आप दौड़ के नहीं जाते, लेकिन हॉट पिज़्ज़ा घर में रखा है तो आप दूसरे कमरे से उठ के आ जाओगे कि कुछ महक रहा है, क्या आया है। लेकिन ठंडे पिज़्ज़ा की स्मेल आएगी? नहीं आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि इसको क्या कहते हैं? वेपर्स ऑफ हॉट फूड। हॉट जो सिजलिंग है उसमें से आवाज भी आए, सिजलर्स खाते हो कि नहीं? तो दैट इज स्मेल ऑफ हॉट फूड हैज मोर एनर्जी, उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जब तुम धीरे चलते हो जस्टिन, तब तुम्हारे पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, या तुम दौड़ रहे हो? जब दौड़ रहा हूँ तब। तो द एनर्जी possessed by particle या ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे मान लो एक कार है और कार चल रही है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत धीमे धीमे चल रही है, और एक कार है कि बहुत तेज चल जाए और 100 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आप मुझे बताओगे कि किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? 100 मीटर पर सेकेंड में। सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी आखिर क्या होती है पलक? द एनर्जी possessed, एनर्जी possess का मतलब रखना, by a body, by an object, due to its motion, इसके मोशन की वजह से, ड्यू टू, बोलो समझ में आया। अभी समझ में आएगा। मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो, हाँ इसका एक और रीजन हो सकता है कि गर्म खाना जो होता है वो स्मेल क्यों करता है सर? क्योंकि सर अगर कोई चीज़ गर्म है तो सर वो जो चीज़ होती है सर वो बहुत ज़्यादा फैलती है, तो इस वजह से तो वो सभी चीज़ें हम देखें। तो जब यहाँ पर आपसे कहा गया है, पहले देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी, मान लीजिए आपके ऊपर धीरे से कोई बॉल फेंके और कोई ऐसे मारे, तो किस में आपको ज़्यादा चोट लगेगी? जो तेज मारेंगे, क्या उसमें ज़्यादा एनर्जी थी जिस वजह से आपको इम्पैक्ट हुआ? तो किसी भी चीज़ में बहुत एनर्जी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको ज़्यादा चोट लगेगी। सो एनर्जी possessed by an object due to its motion। कोई धीमे चलती हुई गाड़ी है और एक बहुत तेज स्पीड में है, तो किससे आपके घर में ज़्यादा चोट आएगी? या अगर वो हिट कर जाती है तो तेज वाली चीज़ से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज, जरा देखो अलग अलग एनर्जी है। अगर कोई चीज़ बहुत गर्म है और एक चीज़ ठंडी है, तो बोलो गर्म वाली चीज़ में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है? हीट एनर्जी। अगर किसी में टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है तो उसे क्या कहेंगे? बोलो हीट एनर्जी। अच्छा अब ये देखो, पेन यहाँ रखा है और यहाँ है, तो बोलो यहाँ पेन है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की यहाँ से गिरे तो ज़्यादा चोट करेगा कि यहाँ से? तो इसमें इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके टेम्परेचर की वजह से है, उसे क्या कहेंगे बताइए? हीट एनर्जी। और अगर इसकी मोशन की वजह से हो जाए तो क्या कहेंगे? बोलो काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बोलो बता दो। कल भी तुम ड्राइंग बना देते तो हमारे हिसाब से नहीं करते बेटा, पूरा नई चीज़ सिखाएं तो उसको भी सीखो। सर मैं हाँ मतलब इसकी बात ही कर रहे हैं सर। द एनर्जी possessed by any object is known as kinetic हाँ। energy। द एनर्जी, ऐसी बात नहीं, कुछ स्किप किया, बोलो The energy produced by an object due to its motion is मोशन नहीं बोला। सो द एनर्जी उसमें मोशन की वजह से हो, समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए
कि मान लो ये 1 kg की कोई, का मतलब फिर से समझो, 1 kg की चीज़ है और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं, समझ में आया? और मास को क्या कहते हैं? m। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या इसमें अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी? क्योंकि अब बोलो ऐसी अगर बॉल हो तो इसका मास कितना है बताओ? so इसका 1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 तो 20 को 2 बार लिखोगे, 20 का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो इसलिए इसकी 200। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 200 400, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 200। वैसे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है। जूल होती है, एक साइंटिस्ट ने इसको बताया था तो उनके नाम पे जूल रखी है। बात समझ आ गई? तो इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी अगर 30 होगी तो क्या ये और ज़्यादा हो जाएगी? ये 30 का स्क्वायर होगा तो 900 हो जाएगा, फिर 450 हो जाएगा, हाफ से डिवाइड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। v से होता है वेलोसिटी या स्पीड। समझ आ गई बात? तो ये बताओ रियान, व्हाट इज, फिर से समझो कि अगर कोई चीज में स्पीड ज्यादा है तो उसमें जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज में स्पीड की वजह से, अगर तुम चल रहे हो और रियान चल रहा है, रियान तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की तुम्हारे पास, यही बात है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, किसी चीज में एनर्जी इस वजह से है कि मोशन उसकी तेज है, फास्ट चल रहा है, तो फास्टर ऑब्जेक्ट्स है मोर काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी है, काइनेटिक का मतलब गतिमान, मूवेबल, एनीथिंग विच इज मूवेबल उसको कहते हैं काइनेटिक। जैसे मम्मी बोलती हैं आयुषी से बड़ी काइनेटिक हो गई है, सुबह उठ के झटपट खाना बना लेती है, झटपट बर्तन साफ करके, झटपट पोछा लगा के, झटपट स्कूल चली जाती, बड़ी काइनेटिक है ये, बोलते हैं कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एनीथिंग विच इज मूविंग इज काइनेटिक, और उससे जो उसमें एनर्जी है उससे उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। सो एनीथिंग जो मूव कर रहा है वो काइनेटिक है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? So the energy resisted by the motion is ड्यू टू इट्स मोशन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा एक बात और बताओ, अगर कोई भी चीज उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो क्या पार्टिकल, अभी थोड़ी देर इन्होंने बोला सर ये ठंडा है और बुक में लिखा है गर्म पानी में कॉपर सल्फेट डालो, क्यों इन्होंने बोला? बोले सर जब आप गर्म करोगे ना तो वाटर के पार्टिकल बड़ी तेजी से चलने लगेंगे, और ऐसे में तुम एक ड्रॉप इंक डालो ठंडे पानी में और एक ड्रॉप उबलते पानी में, तो बोलो इंक किस में जल्दी घुलेगी? क्यों घुलेगी? क्योंकि उसमें वाटर के पार्टिकल तेजी तेजी से चलेंगे। तो बोलो ठंडे पानी में वाटर जल्दी जल्दी चलेगा कि गर्म पानी में? तो किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई? क्योंकि उसके पार्टिकल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा जब उसके वेपर्स निकलेंगे तो क्या उनमें भी वो एनर्जी होगी? तो अगर उनमें एनर्जी ज़्यादा है तो क्या वे भी तेज़ी से मूव करेंगे? तो क्या लिखें बोलो? वेपर्स ऑफ हॉट फूड, जो उसमें से वेपर्स निकले, ये देखो ये हॉट फूड है तो ये डिब्बे में बंद पिज्ज़ा है और इसमें से क्या निकल रहा है? hot Vapors. So now the vapors of hot food. तो now the vapors of hot food, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो अर्पित। As बोलो बोलो, अभी बताया था इन्होंने, बोलो। As more kinetic, क्योंकि गर्म होगा तो उसके पार्टिकल भी गर्म होंगे, और जो हॉट है तो वो तेजी तेजी चलेंगे। As more kinetic energy more as it moves faster than kinetic the energy. So these, तो ये जो पार्टिकल है हवा में, तो इसमें से उड़ के आए, क्या वो बहुत तेजी से चल के दूसरे तक चले जाएंगे? और वहाँ उसकी ये नोज है, वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ के बारे में ये क्या पहुँचेगा। So these move faster, इसलिए ये तेजी से चलेंगे, faster, and और कहाँ पहुँच जाएंगे? Reaches to, और कहाँ पहुँच जाएंगे? एवरी नूक एंड कॉर्नर, कमरे के हर गली कूचे में पहुँच जाएंगे।
एवरी एंड, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. सो एंड सो दे रीच several meters away. वो बहुत दूर चले जाएंगे. और इस वजह से क्या होगा बोलो? वाइल, अब रियान सेंटेंस पूरा करो. वाइल, बोलो बोलो. हाँ जस्टिन. While these vapors of the cold food will go धीरे धीरे. slower, वेपर्स ऑफ as its kinetic energy is कोल्ड less फूड, than the hot food. ठीक है, मूव्स स्लोवर. क्यों स्लोवर मूव करते हैं? Because its kinetic energy is less than the vapors of hot food. As its kinetic energy is less, so we remain unnoticed and cold pizza is eaten by our elder brother. वो खा लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए वो ठंडा करके खाता है कि छोटे भाई को पता नहीं चले. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ना थर्ड देखिए. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property? तो अगर उसने पानी में हाथ मारा तो क्या वो पानी को काट देगा? Yes. तभी तो आगे बढ़ेगा. पानी क्यों ऐसा करता है? Sir, because particles of matter have space. यही लिख दो. इसलिए क्योंकि पार्टिकल हटाए जा सकते हैं तभी तो हटाए. हम अगर यहाँ पर हाथ ऐसे हिला रहे हैं, इससे आपको क्या पता चला? हम उनकी स्पेस के बीच जा रहे हैं. तो यहाँ जो गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो यहाँ है. तो हम उसके बीच में हाथ मूव क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल के बीच स्पेस था, उसी को हम इधर उधर करके कर दे रहे हैं. ठीक है कि नहीं? सो दिस इंडिकेट्स क्यों वो पानी में हाथ हिला पाया, स्विमर या डाइवर या स्कूबा डाइवर क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि उसमें स्पेस था, तभी तो वो हाथ अंदर डाल पाया. सो दिस shows that particles of matter have space between them. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. What is the characteristics? ये तो कवर हो चुका है. ओके, नाउ अब जरा देखो. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, पहला क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के 1, 2, 3. ये दो क्वेश्चन करो. हाँ, ओके. नाउ सो मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स. तो अलग अलग स्टेट्स हैं. These states are, वैसे 5 स्टेट्स हैं, बाकी 2 लास्ट में पढ़ लेंगे. ठीक है. तो मैटर जो प्राइमरीली है या मुख्यतः एग्जिस्ट्स इन 3 मेन स्टेट्स. जो उसकी मेन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जो पहले भी क्लासेस में पढ़ते आए हैं. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस. लिक्विड और गैस. These are the 3 different states of matter. तो ये states क्यों हैं? Due to the some common properties. ये भी solid है और जो आपकी desk है वो भी solid है. तो इनमें और इनमें कुछ ना कुछ तो common होगा. क्या common है? इसका shape नहीं बदल रहा है, इसका size नहीं बदल रहा है, इसका volume नहीं बदल रहा है. तो कुछ चीज़ें हैं इनमें common है. इसके particles slightly clinged हैं. These particles are very much compact. इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत थोड़ा सा होगा. यही सब इनमें कॉमन प्रॉपर्टी. तो हम देखेंगे कि सॉलिड आखिर कहते किसे हैं.
So let us see what are the three states of matter. The solid state, सॉलिड स्टेट कैसी होती है? दैट आप अपनी बुक में देखो तो सॉलिड स्टेट ऐसा लगेगा जिसके पार्टिकल्स कैसे हो, वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन ना छोड़ते हो, वेल अरेंजमेंट ऐसा हो। क्या इसके पार्टिकल के बीच में एक डेफिनिट अरेंजमेंट है? ऐसा आपकी बुक में पहला डायग्राम भी बना हुआ है क्या? डायग्राम देखो पहला, ये है कि नहीं? अगर यहाँ पर कुछ है सॉलिड, तो सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? कौन सा डायग्राम नंबर है? 1.5। 1.5 में सॉलिड का दिखा है कि नहीं? सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। वेल डिफाइंड है कि नहीं? क्या इनमें डेफिनिट शेप है? इसको कितना भी इधर उधर करो लेकिन इसका साइज कम नहीं किया जा सकता ना। इसका डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सॉलिड्स में क्या चीजें हो सकती हैं? Solids have definite shape, well defined boundaries कि यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, फिक्स्ड बाउंड्रीज। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पीडीएफ आ जाएगी, ये सब पीडीएफ आ जाएगी। हाँ, आपको कल वाली भेजी है कि नहीं? डेली की आती है, डेली का वीडियो भी आता है, कल का वीडियो। आपको लिंक नहीं क्या? अच्छा ठीक है। सो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, फिर लिंक भी भेज देते हैं, वीडियो ऐसा करते हैं। वेल डिफाइंड शेप है, शेप भी इसका है, शेप इसका सिलेंड्रिकल है या कुछ भी हो, इसका क्या क्यूबिकल है, क्यूबिकल है। और यहाँ इसके बाद ये नहीं है, इसका मतलब यही इसकी बाउंड्री है लास्ट। इस पेन की भी बाउंड्री है, क्या तुम पता कर सकते हो ये पेन कहाँ खत्म हो रहा है, फिर उसके आगे से दूसरी चीज़ कहाँ शुरू हो रही है? तो इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है और इसका वॉल्यूम भी है। अगर मान लो इस कमरे में 20 बड़े बड़े बक्से रखे जा सकते हैं, तो क्या दबा दबा के तुम 22 रख लोगे क्या? जितना उसका वॉल्यूम, वो इनकम्प्रेसिबल है। क्या उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इससे क्या पता चलता है बताओ? कि तीसरी चीज क्या हुई जस्टिन, बताइए तो जरा। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है या इन्होंने जैसा बताया डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। तीसरी चीज क्या है? डेफिनिट वॉल्यूम या फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका क्या है बताइए? फिक्स्ड वॉल्यूम। ये और क्या हो सकता है? और वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, डिफिकल्ट टू बेंड भी हो सकता है। लेकिन आप लिखें वेल डिफाइंड। किसका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है बोलो? मॉलिक्यूल्स या फिर इसके जो पार्टिकल्स हैं। मॉलिक्यूल हम बोलेंगे अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम सीख जाएंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर हम बोलने लगेंगे। लेकिन पहले चैप्टर में भी नहीं सिखा रहे, अभी पार्टिकल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। तो क्या लिखो? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और बोलो। अच्छा, जो इनके बीच में, हाँ, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कम है कि ज़्यादा गैस की अपेक्षा? जैसे गैस है, गैस में ज़्यादा है और इसमें कम है। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो लेस है कि मोर है? ये लेस है, बहुत कम्पैक्ट है। तो इसलिए इसमें क्या है बोलो? इंटर पार्टिकल, यहाँ आप बोल सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कितना है? लेस है। और बताओ। अच्छा, इसके पार्टिकल क्या बहुत तेजी से हिल डुल रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं? तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है ज़्यादा? सो लेस काइनेटिक एनर्जी। और पलक, इसके पार्टिकल्स का टाइटली क्लिंज्ड हैं कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सही है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और कोई प्रॉपर्टी समझ में आती है लक्षिता? और क्या ये कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल?
तो इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या हुए इन कंप्रेसिबल। इसका वॉल्यूम घटाया नहीं जा सकता, जबकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं तो उनके वॉल्यूम को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसके पार्टिकल्स के वॉल्यूम को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब लेट अस सी इट। जैसे ये देखो, मान लीजिए ये हमारे पास इस सिरिंज में गैस भरी है, इसमें गैस भरी है, तो अब मैंने इसको, इसके अंदर अभी गैस है, जरा इसको कंप्रेस करो, इसे पकड़ देखिए कितनी कर पाती है, फिर ये वापस आ जाएगा, छोड़ो देखो वापस जा रहा है। तो मतलब लेकिन कंप्रेस इन्होंने किया, ऐसे कंप्रेस किया, अब कंप्रेस करने के बाद ये वापस आ गया, लेकिन कंप्रेस तो कर ही सकते हैं ना। अगर इसके बीच में गेहूं रख देता या पानी रख देता तो क्या ये कंप्रेस कर लेते? नहीं कर पाते। तो इससे क्या पता चला, कंप्रेस करो, मेहनत लगती है लेकिन कर तो लेती हो ना, इससे क्या पता चलता है कंप्रेस का। तो गैस तो कंप्रेस हो रही ना, लेकिन अगर इसके बीच में कोई सॉलिड होता, कंकड़ डाल देता तो कर लेती क्या? तो इससे क्या पता चला कि सॉलिड को नहीं कर सकते और गैस को कर सकते हो। तो जरा देखो, इसलिए इसको क्या लिख दिया जाए, ये इनकम्प्रेसिबल। सो दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ, ये किसकी प्रॉपर्टीज है? दीज आर द वेरियस। तो जरा इसका एक वीडियो देखो, सॉलिड दिखता कैसे होगा। ये देखो, Solid state. 2. Liquid state. 3. Gaseous state. Solid state. है सभी के पास।